भारतीय किसान यूनियन स्वराज ने किसान दिवस पर प्रधानमंत्री ने ज्ञापन देकर किसानों की समस्याओं से अवगत कराया। देश की आर्थिक स्थिति में कृषि का सबसे अहम योगदान रहता है। अन्न भंडार से लेकर गरीब की थाली तक अगर कोई अन्न पहुंचा रहा है तो ये देश का अन्नदाता है। समय समय पर सरकारी किसान हितैषी नीतियों के निर्माण के लिए अपना सर्वस्व लगा देती हैं, लेकिन किसानों के हित से ज्यादा उसका नुकसान अधिक हो जाता है। नीतियों का निर्माण कर रहे कृषि विशेषज्ञों को जमीनी हकीकत को समझना होगा, तब जाकर ऐसा खेत कमाऊ वर्ग का उद्धार हो सकता है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी ने कहा था कि देश की तरक्की का रास्ता खेत खलिहानों से होकर गुजरता है। आज के दौर में देश के द्वितीय नागरिक होने के नाते उपराष्ट्रपति जी ने किसानों के दर्द को समझा और उसे अपने वक्तव्य में जाहिर किया। हम सभी किसान आज उस संकट के दौर पर आकर खड़े हो गए हैं जहां से खेती घाटे का सौदा होती चली जा रही है। फसलों के भाव भी उसी अनुपात में बढ़ने चाहिए जिस तरीके से डीजल, पेट्रोल, पेस्टिसाइड्स सहित खेती में इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं के मूल्य बढ़ रहे हैं। ज्यादातर बीज सरकार के द्वारा किसानों को ऐसे उपलब्ध कराए जा रहे हैं जिसमें अत्यधिक पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, जिसका बोझ किसान सह नहीं पा रहा है। जब दिल्ली का आंदोलन स्थगित किया गया तब से लेकर आज तक किसान एमएसपी गारंटी कानून सहित सभी किसान मुद्दों को लेकर संघर्ष कर रहा है। देश का ये वर्ग पिछले 10 माह से शंभू और खनौरी बॉर्डर पर आंदोलनरत है। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल पिछले 20 दिनों से आमरण अनशन पर है। उनका स्वास्थ्य का स्तर प्रतिदिन गिरता जा रहा है, जिसे लेकर हम सभी बहुत चिंतित हैं। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की जनपद गौतम बुद्ध नगर के किसान भूमि अधिग्रहण को लेकर अपनी जमीन का मुआवजा मांग रहे हैं। उन्हें मुआवजा न देकर जेलों में बंद कर दिया गया है। महिला किसानों के साथ में दुर्व्यवहार किया गया, जिसने सभी की अंतरात्मा को अंदर से झकझोर दिया है। आगरा से हिंदुस्तान वॉइस 18 के लिए मनोज कुमार की रिपोर्ट। ज्ञापन एमएसपी जो हमारी जो मांगे हैं और जो केंद्र सरकार किसानों का उत्पीड़न कर रही है, किसानों की सुनवाई नहीं हो रही है, और जो हमारे जगजीत सिंह डल्लेवाल जो बैठे हुए हैं सिंधु बॉर्डर पर, आज 20 से ज़्यादा दिन हो गए उनको अनशन पर बैठे हुए। उनकी स्थिति बहुत गंभीर बनी हुई है, नाजुक बनी हुई है, और केंद्र सरकार की अभी तक कोई नज़र नहीं है। अगर केंद्र सरकार होश में नहीं आती है, हमारी किसानों की मांगों को नहीं सुना जाता है, तो इतना उग्र आंदोलन होगा। ये अगर केंद्र सरकार सोचे हमें प्रशासन से दबा दिया जाता है या हमें नज़रबंद कर दिया जाता है, वो कुछ भी हो, आगे हम इतना उग्र आंदोलन करेंगे जो प्रशासन हमें रोक नहीं पाएगा। आज आपको नज़रबंद कर रखा है, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? भाई प्रशासन के पास है क्या, नेताओं के पास क्या? नेताओं ने तो प्रशासन को भेज दिया, रोक दो उनको। तो कब तक हमारी आवाज़ को रोका जाएगा? आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो उसके आगे क्या करें? अगर सबसे पहले जो हमारे दलजीत डल्लेवाल जो बैठे हुए हैं अनशन पर, उनकी स्थिति बहुत नाजुक बनी हुई है। अगर केंद्र सरकार उनका कोई संज्ञान नहीं लेती है तो इसके बहुत उग्र आंदोलन होगा और इसके परिणाम बहुत बुरे होंगे। आज हमारा कार्यक्रम रेल रोको आंदोलन था। जगजीत सिंह डल्लेवाले जो 20 दिन से अनशन आमरण पर बैठे हुए हैं बॉर्डर पर, उनके समर्थन में हम लोग आज रेल रोकने के लिए जा रहे थे। सुबह से हम लोगों को आज सुबह से नज़रबंद कर रखा है। हमारी पूरी टीम, पूरे आगरा की टीम इसी प्रयास में थी, लेकिन आज हमें प्रशासन ने नहीं जाने दिया। साथ ही सरकार जो किसानों पर अत्याचार कर रही है, किसानों के साथ शोषण कर रही है, किसानों को जो वायदे करती है वो पूरे नहीं करती है। हम बार बार यही मांग करते हैं कि जो किसानों के साथ अहित करेगा हम उसका विरोध करेंगे और हर बार पुरजोर तरीके से करेंगे। अगर इसी तरह से सरकार हमको दबाती रही तो हम फिर बहुत जल्दी से बुरा आंदोलन करेंगे। किन मांगों को लेकर ज्ञापन दिया? हमारी कई मांगे हैं। जो किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, एमएसपी वो पूरी नहीं दे पाते, किसानों के साथ डीएपी नहीं मिल पाता, किसानों की ज़मीन का जो मुआवजा होता है वो पूरा नहीं मिल पाता। किसान नेता बैठे हुए हैं, और जो किसानों की बात है उनको जब 20 दिन से वो पड़े हुए हैं, उनकी हालत दिन पर दिन डाउन होती जा रही है, लेकिन उनके लिए सरकार सुन नहीं रही है। सरकार ये चाहती है किसानों को कैसे ही करके शोषण किया जाए, उन्हें दबाया जाए। मेरी ये मांग है प्रदेश मुख्यमंत्री से और प्रधानमंत्री जी से और राष्ट्रपति जी के आज हमने ज्ञापन दिया है, और हमारी ये मांग है कि हमारी मांगें जो हैं सब पूरी की जाएं और किसानों की बात सुनी जाए।